Hello students, how are you? Now last lectures में मैं डिस्कस कर चुका हूँ अबाउट द प्रिज्म. ओके, एवरीबडी आर अवेयर ऑफ द प्रिज्म. उसमें मैं दो केसेस डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी. डेल्टा मिनिमम, दैट इज़ मिनिमम डिविएशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट केसेस और एक डिस्कस कर चुका हूँ एंगुलर डिस्पर्जन के बारे में भी बता चुका हूँ. वायलेट लाइट एंड डिविएशन ऑफ वायलेट लाइट एंड डिविएशन ऑफ व्हाट रेड लाइट, which is going to deviate the most. तो वायलेट लाइट इज़ गोइंग टू डिविएट द मोस्ट. येस और नो? अच्छा, ये दोनों के बीच का एंगल भी हम डिस्कस कर चुके हैं. एंगल ऑफ डिस्पर्जन दैट वी हैव ऑलरेडी मेंशन. ओके, अभी मैंने ये भी कहा था कि प्रिज्म आप कौन से टाइप का यूज़ करोगे, फ्लेट ग्लास और कॉमन क्राउन ग्लास. तो ज़्यादा वाइडर और मोर डिस्पर्स्ड किस में मिलेगा आपको? फेंट ग्लास में मिलेगा. इवन मैंने ये केस भी डिस्कस किया था कि कभी भी अगर एंगल ऑफ डिविएशन मैक्सिमम होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या आएंगे. गॉट इट और नॉट? ओके, अभी आज जो मैं इसके साथ में कंटिन्यूटी कर रहा हूँ दैट इज़ नथिंग अदर देन एक नया पॉइंट ले रहा हूँ नोन एज भारी वर्ड है, क्लॉजी रिलेशन. विच काइंड ऑफ अ रिलेशन? क्लॉजी रिलेशन. ओके, नाउ क्लॉजी रिलेशन में क्या है, तो उन्होंने फॉर्मूला दिया था म्यू इज इक्वल टू, म्यू मतलब यर कंसिडर म्यू एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैं नॉर्मली ईटा से लिखता हूँ, दैट इज, या तो फिर आप एन बोल सकते हो उसको. चॉइस इज कंप्लीटली योर्स. ए plus b by lambda 2 plus c by lambda to the power 4, but we'll restrict ourselves to the lower orders, that is mu is equal to a plus b by lambda square, where a and b are constant. a and b are which kind of a value? Constant. अभी आप ये देख रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन वेवलेंथ के साथ में कैसा है? इन्वर्स है. ट्रू और फॉल्स? इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम ये मेंशन करते हैं कि जो भी ए एंड बी जो कांस्टेंट कहा है उसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड. प्रिज्म के लिए हम जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं, फेंट ग्लास यूज़ करते हैं, क्राउन ग्लास यूज़ करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. अभी सपोज मैंने कहा फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, वेरी स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म दैट इज ए. अगर हम स्मॉल एंगल कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे डिविएशन विल बी गिवन बाय विच वैल्यू? ए ईटा -1 ऐसा लिखा था. या तो फिर ईटा नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? म्यू लिख सकते हो. चॉइस इज कंप्लीटली योर्स. क्लियर? नाउ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से इन दिस रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है. तो वेदर आई कैन से दैट इफ रेड वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द विच वैल्यू? वायलेट, then the refractive index of red will be less than the refractive index of violet. True or false? So but obviously from that point of view whether I can say that deviation due to red will be less than the deviation due to violet, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन डिविएशन के साथ में कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट. तो ये रिलेशन आपका कैसा मिलेगा आपको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट. गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? सो दिस वॉज गिवन बाय होम? कॉलेज रिलेशन. होप सो यहाँ तक समझ में आया. कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर. अगर इसको मेरे को डेफिनेशन के टर्म्स में लिखना है, स्टेटमेंट के टर्म्स में लिखना है, तो मैं स्टेटमेंट के टर्म्स में इसको किस तरह लिख सकता हूँ? तो सिंपल सा वर्ड, डिस्पर्जन टेक्स प्लेस बिकॉज the refractive index of the refracting medium, of which kind of a medium? Refracting medium is different for different wavelength. Different for different wavelength मतलब यहाँ पे जो भी डिस्पर्जन हो रहा है, इज दैट क्लियर? डिस्पर्जन क्यों होता है? बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रिफ्रैक्टिव मीडियम का, वो हर एक के लिए क्या होता है? डिफरेंट होता है. इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ.
इज़ दैट क्लियर और नॉट? एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कॉलिन्स ने ये हमें डेफिनेशन दिया गया, कॉलिन्स ने हमें ये डेफिनेशन दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन वेवलेंथ के साथ में कैसा है, इनवर्स स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर। थोड़ा सा इसको और एक डेप्थ में लेके जाते हैं। मीडियम की बात छेड़ी है तो चलो मीडियम के बारे में डिस्कस करते हैं। मीडियम कितने टाइप के? तो आई कैन से दैट द मीडियम इज़ टू टाइप। वन इज़ व्हाट? डिस्पर्सिव, मतलब जिसमें वाइट लाइट क्या होगा, डिस्पर्स्ड होगा, और एक मीडियम ऐसा होगा जिसको बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव, मतलब जहाँ पे वाइट लाइट विल नॉट गेट डिस्पर्स्ड। ओके, तो बट ऑब्वियस है अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्लास है, क्वार्ट्ज है, एक्सेट्रा, ये सब ऐसा मीडियम है कि जहाँ पे वाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तो अदर साइड से हमें क्या मिलता है आफ्टर द रिफ्रैक्शन, दैट द लाइट गेट व्हाट, डिस्पर्स्ड। इज़ दैट क्लियर और नॉट? गॉट इट और नॉट? तो इसका हम रीज़न ये दे सकते हैं कि डिफरेंट कलर है ऑफ लाइट विद डिफरेंट स्पीड, मतलब बट ऑब्वियसली वेन एवर द लाइट ट्रेवल्स इन अ डिफरेंट मीडियम, उसकी स्पीड मतलब उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलो वो डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट है तो वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा विद द वेवलेंथ, येस और नो? ऑन दैट बेस ओनली हम ये कहते हैं कि कोई भी मीडियम में अगर डिस्पर्जन हुआ वाइट लाइट का तो वो कौन से टाइप का मीडियम हुआ आपका, डिस्पर्सिव मीडियम हुआ। अंडरस्टूड और नॉट? अभी नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कौन सा है? तो बट ऑब्वियस है द वेरी बेस्ट एग्जांपल व्हेन एवर द लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम। अभी आप सन से कंसीडर करो, सन से लेके अर्थ के एटमॉस्फेयर तक हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये क्या है, वैक्यूम है। तो यहाँ पे वाइट लाइट ट्रैवल कर रही है तो इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वाइट लाइट ओनली। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे वाइट लाइट डज नॉट गेट व्हाट, डिस्पर्स्ड, बिकॉज इसकी स्पीड थ्रू आउट द क्या होती है, सेम होती है। अंडरस्टूड और नॉट? तो मैं बोल सकता हूँ इन वैक्यूम ऑल द कलर्स ऑफ लाइट ट्रैवल्स विद द सेम स्पीड। आंसर इज येस। वापस स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अच्छी तरह से सुनो। whether I can say in vacuum all colors of light travel with same speed, that is speed of light in a vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. True or false? Exactly. तो refractive index मैं ये बोल सकता हूँ therefore the refractive index of the vacuum is independent, is what? Independent of wavelength. Okay, तो white light does not undergo dispersion in the vacuum. समझ में आया? ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। क्लियर? तो white light does not undergo what? Dispersion in which condition? In vacuum. तो white light does not go what? Under dispersion in a vacuum. That is which kind of a medium? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। कोई डाउट, कोई क्वेरी? ओके, तो आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने आप लोग को ऑलरेडी एंगुलर डिस्पर्जन के बारे में बता दिया है, येस और नो? व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन? हमने क्या लिया? प्रिज्म लिया, वाइट लाइट हैज़ बीन इंसिडेंट, येस और नो? एंड इट अंडरगो व्हाट? डिस्पर्जन। अभी हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि दिस वाइट लाइट वुड हैव पास स्ट्रेट। अभी सबसे पहले जो लाइट विबग्योर मिलेगा तो ऊपर क्या मिलेगा मुझे? रेड और वायलेट। तो विथ कंपैरिजन दिस वेदर आई कैन से जो भी आपका रेड लाइट है उसका डिविएशन क्या हुआ? आर लिख सकता हूँ। वायलेट लाइट की बात करूँ मैं, ओके, तो वायलेट लाइट का डिविएशन कितना होगा? डेल्टा वी। तो ये दोनों के बीच का जो डिविएशन है, ये दोनों के बीच का वैल्यू है, वेदर आई कैन राइट डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दैट आई हैव मेंशन एज थीटा, विच इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्जन। ट्रू और फॉल्स? एंगुलर व्हाट? डिस्पर्जन। समझ में कुछ आया? आगे प्रोसीड करूं? अच्छा, एंगुलर डिस्पर्जन इन दिस केस हम स्टार्ट कैसे करते हैं? तो वापस आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा, वो करवा देता हूँ। दैट इज़ नथिंग अदर देन, स्टार्ट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था? n-1 इंटू विच वैल्यू a, दैट इज डेल्टा v इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट -1 इंटू a,
and refractive index of violet is equal to, sorry, deviation of red light is equal to refractive index of red -1 into which value a. अब ये दोनों को माइनस करते हैं तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. अभी डेल्टा मतलब यहाँ पे क्या हुआ, deviation of violet light minus deviation of red light will give you dash. It is nothing other than dash. Whether I can substitute all the values? Yes. NV -1 into A minus once again NR -1 into which value A. Just open the bracket. NVA minus A minus NRA minus into minus plus A. This value will get cancelled, which we have already mentioned. NVA minus NRA. So ultimately outcome of the result, deviation of violet minus deviation of red light is equal to A into refractive index of violet minus refractive index of what, red light. Got it or not? अभी many a times बहुत सारी बुक्स में आपको यही सेम कंडीशन will be given by delta V minus delta R is equal to A into mu V minus mu R. So you shouldn't get confused. Got it or not? Whether I can call this to be as delta, and this delta is nothing other than dash, angular dispersion. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Angular dispersion. So this whole term is called as angular dispersion. Okay, अभी इसके ऊपर से क्या स्टेटमेंट समझ में आता है? Whether I can say that angular dispersion जो भी प्रोड्यूस होता है, it depends upon first condition. What is that? एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, ट्रू और फॉल्स, बिकॉज ए इज नथिंग अदर देन एंगल ऑफ प्रिज्म. सेकेंड, ये किस पे डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ व्हाट, प्रिज्म. गॉट इट एवरीवन? ओके. इससे रिलेटेड हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अभी, डिस्पर्सिव पावर. हम क्या डिस्कस करेंगे अभी? डिस्पर्सिव पावर. ओके, अभी डिस्पर्सिव पावर क्या है? तो वेदर आई कैन से पावर मतलब आपको पता है एबिलिटी, तो वेदर आई कैन से द एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म, द एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म मटेरियल टू कॉज डैश डिस्पर्जन. टू कॉज व्हाट? डिस्पर्जन. मतलब इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ द एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म मटेरियल टू कॉज द व्हाट? डिस्पर्जन. इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? तो वेदर आई कैन से द डिस्पर्सिव पावर, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय, सपोज कोई सिंबल ले लो, ओमेगा, इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन. वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? एंगुलर dispersion to mean deviation. To which value? Mean deviation. That means omega is equal to theta by delta. Theta by delta मतलब यहाँ पे theta angular dispersion है, और angular dispersion ये केस में delta v dv, delta v minus delta r by, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? delta. Whether I can substitute all the values? Answer is yes. That is nothing other than dash. So omega is equal to n refractive index of violet -1 into A minus refractive index of red light -1 into A upon A into which value? Refractive index -1. Got it or not? अभी सब में से A कॉमन निकलेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू ए विल गेट कैंसल. येस और नो? आप जैसे भी लिखो, ऊपर ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ये कंडीशन. आपको ये मिलेगा A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, दैट इज A इंटू एन वी माइनस एन आर द होल अपॉन A इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, दैट इज n माइनस 1. A गेट कैंसल, तो मुझे उसका डिस्पर्सिव पावर कितना मिला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1. गॉट इट और नॉट? तो आई हैव गॉट डैश डिस्पर्सिव पावर मुझे मिला. कौन सा पावर मिला मुझे? डिस्पर्सिव पावर. कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर. नाउ इससे रिलेटेड कुछ
पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई भी मटेरियल का ले लो, येलो का, अभी मैं ये मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल फॉर yellow light, for which kind of a light? Yellow light is always equal to the mean of the refractive index of violet and red color, red lights. Got it or not? मतलब in short, refractive index of yellow light will be equal to the refractive index of violet plus refractive index of red light डिवाइड बाय 2, मीन मतलब डिवाइड बाय 2। ये पॉइंट आपको याद रखना कंपलसरी है, ज़रूरत पड़ेगी इसको आपको, यू विल रिक्वायर दिस वैल्यू। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, तो इन दैट वे दिस, दैट इज वाई, इसके वजह से ही हम ये बोल सकते हैं कि येलो लाइट की बात किए जाए, इफ आई से द येलो लाइट इज कॉल्ड mean light. Yellow light is called as which kind of a light? Mean light, and its deviation is also called mean deviation, is also called as which kind of a deviation? Mean deviation, which is given by delta is equal to delta V by delta R divided by 2. Means this can be written as delta y also. Hope so ये कंडीशन समझ में आ गया। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, हाँ, इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन एंड डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, वहाँ पे ये यूजफुल होगा आपको। अंडरस्टूड? चलो आगे और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी सपोज मैंने स्मॉलर वेवलेंथ यूज़ किया, स्मॉल वेवलेंथ, अभी मुझे ये पता है, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखो, ड्यू टू इट्स स्मॉल वेवलेंथ, ड्यू टू इट्स स्मॉल वेवलेंथ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? वायलेट लाइट की। ड्यू टू इट्स स्मॉल वेवलेंथ, वायलेट लाइट इज हार्मफुल टू आवर आइज, टू आवर विच वैल्यू? आइज। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हैं, जैसे कि एंगुलर डिस्पर्जन, एंड डिस्पर्सिव पावर, एंड विच वैल्यू? डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल आर measured for which kind of a light? Blue and red lights. किसके लिए हम मेजर करते हैं? ब्लू एंड रेड लाइट। इज दैट क्लियर? दैट इज नथिंग अदर देन ओमेगा इज इक्वल टू refractive index of blue minus refractive index of red upon refractive index minus 1. Got it or not? तो मे बी पॉसिबल, इज़ दैट क्लियर, कि एग्ज़ाम के अंदर कभी ऐसा स्टेटमेंट पूछ ले तो यू हैव टू रिमेंबर इन दिस ऑर्डर, क्योंकि वायलेट लाइट का वेवलेंथ छोटा होता है, इसके लिए मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स जो है हम ब्लू और रेड लाइट के थ्रू ही करते हैं। क्लियर और नॉट? सॉरी, any doubt regarding this topic? Sure. Now let proceed further. जैसे कि हमने पहले भी स्टेट किया कि डिस्पर्सिव पावर किस पे डिपेंड करता है, तो लेट्स से कि सपोज इफ आई हैव मेंशन कि डिस्पर्सिव पावर दैट इज ओमेगा, इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप। तो सबसे पहले वेदर आई कैन से इट इज नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, आंसर इज यस, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द व्हाट? प्रिज्म। के प्रिज्म किससे बना है? ओके, एंड नॉट ऑन इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंड नॉट ऑन विच वैल्यू? उसके रिफ्रैक्टिंग एंगल पे नहीं,
क्लियर और नॉट? तो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि डिस्पर्सिव पावर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रिज्म. नेचर ऑफ द प्रिज्म मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड नॉट ऑन इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल. रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब कौन सा? ए. इज दैट क्लियर? तो वेदर आई कैन से एंगुलर डिस्पर्जन एंड मीन डिविएशन ऑल्सो डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म. तो हाउएवर, बट हमें ये पता है, हाउएवर मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगुलर डिस्पर्जन एंड mean deviation, this both depends on dash, this both depends on angle of prism. Angle of what? Prism. Please keep this in mind because it is important thing that the angular dispersion and the mean deviation do depend on what? Angle of prism. but उसका जो dispersive power जो है, is that clear? It only depends on the nature of the material of the prism, but it does not depend on the what? Refractive angle, that is A. Clear or not? कोई doubt? तो from this statement, whether I can say greater the dispersive power, greater the dispersive power of a material, of a what? Material, larger is the spread of a spectrum produced by the prism, by the what? Prism of the material. तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है. इज दैट क्लियर? सेकेंड, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि डिस्पर्सिव पावर, दैट इज ओमेगा ऑफ फ्लिंट ग्लास, ऑफ विच काइंड ऑफ अ ग्लास? फ्लिंट ग्लास इज मोर देन ऑफ विच काइंड ऑफ अ ग्लास? क्राउन ग्लास. तो अभी मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया हर तरीके से कि कौन सा वैल्यू किस पे ज़्यादा रिलाई करता है. गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी टिल डेट? लेट डिस्कस विद द दिस रिलेटेड टॉपिक. Numerical NCERT exercise 23. You are given a prism made up of crown glass and flint glass with a variety of angles. Suggest a combination of prism which first condition में दिया है deviate a pencil of white light without much dispersion. तो पहले केस का मतलब क्या हुआ? deviate a pencil of white light without much dispersion का मतलब होता है deviation of white light without dispersion. Try to understand. तो पहला केस में आपको पूछा है deviation of which kind of a light? White light without dispersion. सेकेंड केस में पूछा है disperse a pencil of white light without much deviation. मतलब in short they have asked you dispersion of white light without deviation. गॉट इट? अभी बट ऑब्वियस है, अगर आप यहाँ पे दो वर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हो तो डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन एंड डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन. तो वेदर वी हैव रिलेटेड डिस्कस विद द फॉर्मूलाज रिगार्डिंग दैट एंगुलर डिस्पर्जन पढ़ चुके हैं, दैट इज दिस फॉर्मूला. इसके सिवाय हमने इसके मीन डिविएशन के फॉर्मूलाज भी पढ़े, दैट इज मीन डिविएशन. येस और नो? यस. तो वही रिलेटेड सब फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ करेंगे. तो सबसे पहला केस ए डिस्कस करते हैं. सॉरी. तो सबसे पहला केस जो हम डिस्कस करेंगे, नथिंग अदर देन डैश डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन. लेट डिस्कस विथ फर्स्ट केस. बट बिफोर गोइंग टू फर्स्ट केस, चलो आपको फॉर्मूलाज के बारे में और थोड़ा सी डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले एंगुलर डिस्पर्जन. ओके, एंगुलर डिस्पर्जन के बारे में डिस्कस करते हैं. किसके बारे में? क्राउन ग्लास के बारे में. क्योंकि दो यहाँ पे प्रिज्म दिया है तो चलो उसको थोड़ा सा और मोर स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं. आई विल राइट हियर क्राउन ग्लास एंड हियर फ्लिंट ग्लास. ओके,
तो व्हाट कैन आई से अबाउट, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला, एंगुलर dispersion produced by the crown glass का formula, let it be which value, delta, let it be that comes out to be delta B minus delta R, which can be written as refractive index of blue minus refractive index of red into angle of prism. ओके अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे ब्लू लाइट क्यों लिया है, तो वायलेट क्यों नहीं लिया है, तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज विच वन, कि वायलेट लाइट इज हार्मफुल टू आवर आइज. इसके लिए हम जो भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं दैट इज रिगार्डिंग योर ब्लू एंड रेड लाइट. पहला पॉइंट समझ में आया. इन द सिमिलर मैनर एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय द विच फ्लिंट ग्लास, लेट इट बी विच वैल्यू, सपोज थीटा डैश इज इक्वल टू डेल्टा बी डैश माइनस डेल्टा आर डैश, which is equal to NB dash minus NR dash into angle of prism change हो जाएगा, let it be which value, A dash. Hope so पहला पॉइंट समझ में आ गया. पहला फॉर्मूला क्लियर. नेक्स्ट मीन डिविएशन के बारे में डिस्कस करते हैं. Now when we discuss about mean deviation, तो mean deviation के बारे में अगर हम डिस्कस करते तो mean deviation of yellow light is equal to refractive index of yellow minus 1 into which value, A. In the similar manner yellow light deviation का dash is equal to refractive index of yellow light dash minus 1 into which value, A dash. Got it? Okay, तो मैंने दोनों भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया. अभी हम इसके थोड़े से केसेस में जाएंगे. एंड विच आर दैट केस, लेट्स सी. द वेरी फर्स्ट केस दैट वी हैव डिस्कस, ए, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन. तो केस ए, डिविएशन ऑफ वाइट लाइट, डिविएशन ऑफ white light without dispersion. Without what? Dispersion. अभी बट ऑब्वियस है ये केस में आई एम गोइंग टू टेक टू प्रिज्म, और एक प्रिज्म दूसरे प्रिज्म से क्या रखूंगा मैं, इन्वर्टेड रखूंगा. क्या रखूंगा मैं, इन्वर्टेड. Let this angle be which value, suppose A dash, and let this angle be which value, A. Okay, तो two different prism having different angle of prism इस तरह रखा मैंने. अभी what does that statement means to you, तो चलो देखते हैं. सपोज मैंने ये मेंशन किया, white light get incident at this point, yes or no, yes. अभी डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डिविएशन विदाउट व्हाट, डिस्पर्जन, मतलब क्या होना चाहिए, जब भी ये लाइट प्रिज्म को क्रॉस करे तो वो डिविएट होगा बट डिस्पर्स नहीं होना चाहिए. तो डिस्पर्स कैसे नहीं होगा, तो वो समझो. जैसे यहाँ पे इंसिडेंट होगा, ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू से, दैट डिस्पर्जन बट ऑब्वियस होगा यहाँ पे. जैसे देखा है वायलेट लाइट एंड रेड कलर एट डिफरेंट एंगल पे डिविएट होगा, तो आंसर इज यस. उसके बाद में आप ये देखोगे कि यहाँ पे आपका वायलेट लाइट है, यहाँ पे आपका वायलेट लाइट है, यहाँ पे आपका रेड लाइट है. ओके, अभी दूसरा जो एंगल है कैसे रखा है मैंने, दूसरा प्रिज्म इन्वर्टेड रखा है, तो इसका मुझे नेगेटिव मिलेगा, दैट इज दिस कंडीशन. गॉट इट. तो द रे विल यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा,
ये रे यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, ये इन्वर्टेड मिलेगा मुझे। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, पूरा का पूरा जो भी डिस्पर्जन होगा ये केस में मुझे कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड। तो डिविएशन ऑफ वाइट लाइट विदाउट डिस्पर्जन, मतलब यहाँ पे फर्स्ट केस में डिस्पर्जन हुआ, बट सेकेंड प्रिज्म में क्या हुआ, इन्वर्टेड डिस्पर्जन हुआ, मतलब इन्वर्ट ड्रॉ किया, देखा आपने, दिस इज द इन्वर्टेड फॉर्म। ओके, अभी ये क्या होगा, रे विल कम आउटसाइड, तो अगर आप पूरा ओवरऑल ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे दो प्रिज्म के अंदर डिस्पर्जन हुआ, इज दैट क्लियर। अभी लाइट क्या हो गई, डिविएट हो गई उसकी पास से। एक्चुअल में लाइट कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, वेदर बट इट गेट डिविएटेड और नॉट, तो आंसर इज यस। समझ में आया। तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, नथिंग अदर देन डैश, डिविएशन ऑफ वाइट लाइट विदाउट डिस्पर्जन। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट कैन आई से, तो वेन एवर द बीम ऑफ लाइट गेट डिविएटेड विदाउट डिस्पर्जन, इसका नेट एंगुलर डिस्पर्जन, नेट एंगुलर डिस्पर्जन, अभी आप ही सोच के बताओ व्हाट विल बी इट्स नेट एंगुलर डिस्पर्जन। पहले यहाँ पे डिस्पर्स हुआ, वापस यहाँ पे डिस्पर्स्ड हुआ, दो पॉइंट पे डिस्पर्स्ड हुआ, तो whether I can say that the dispersion of this case, net dispersion of this combination will be written as 0 or not, answer is yes। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इज इक्वेटेड टू विच वैल्यू, 0। कोई डाउट, कोई क्वेरी, श्योर। अभी लेट प्रोसीड विद द फॉर्मूला इन दिस केस। अभी डेल्टा प्लस डेल्टा डैश, तो आपका यहाँ पे अगर मैं कंडीशन कंसिडर करता हूँ तो विच फॉर्मूला आई एम गोइंग टू मेक द यूज, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इज इक्वेटेड टू 0। तो whether I can say refractive index of B minus refractive index of red into angle of prism plus refractive index of B dash minus refractive index of red light dash into A dash is equal to which value, 0. Now what I am going to get in this whole relation, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सपोज A dash फाइंड आउट करना है, तो whether I can write A dash इज इक्वल टू, ये पूरा वैल्यू इस साइड जाएगा, तो आई एम गोइंग टू गेट नेगेटिव ऑफ एन बी माइनस एन आर इंटू ए द होल अपॉन एन बी डैश माइनस एन आर डैश। गॉट द आंसर, कुछ समझ में आया। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से कि यहाँ पे जो भी मुझे रिलेशन मिला दैट इज ऑफ ए डैश आई हैव ऑब्टेन डैश। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो यहाँ पे व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इन दिस सिनेरियो, अगर आप देखोगे तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि द टू प्रिज्म मस्ट बी प्लेस्ड विद देयर बेस ऑन अपोजिट साइड, तभी जाके पॉसिबल है। इसका बेस ये है और इसका बेस ये है, तो दोनों का बेस कैसे रखा है हमने, अपोजिट। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, it shows that two prism must be placed with their base on opposite side। सबसे पहला पॉइंट, क्लियर और नॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्लिंट ग्लास का क्या लिया है हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज नथिंग अदर देन विच वैल्यू, सिंस एज आई नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू डैश माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन डैश एन आर डैश, ये किसके लिए है, फ्लिंट ग्लास। किसके लिए है, फ्लिंट ग्लास। इट इज मोर देन विच वैल्यू, तो whether I can say it is more than dash ground glass, that is NB minus NR, for which kind of a glass, crown glass। clear, therefore we can say that इसके ऊपर से क्या कंक्लूजन कर सकता हूँ कि फ्लिंट ग्लास प्रिज्म ऑफ स्मॉलर refracting angle, smaller refracting
sorry, smaller refracting angle should be combined with a crown glass prism so that the dispersion due to first is nullified. First is what? Nullified by the second. By the which case? Second prism. Got it or not? कोई doubt, कोई query? Okay. So this was nothing other than first case of which one? Deviation of white light without dispersion. तो देखो यहाँ पे light deviate हुई, is that clear? But यहाँ पे dispersion नहीं हुआ. अभी second case में आपको क्या दिया है वो समझो. In the second case, case B, they have mentioned dispersion of white light without deviation. Without which case? Deviation. अभी जब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो once again same scenario, two prism are placed inverted and the light is incident. ओके अभी यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करोगे, ये सिनेरियो में हमें क्या करना है? इट विल अंडरगो डैश डिस्पर्जन, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करोगे, this will be red light, this will be your violet, this will be your yellow light. Clear? So what we have seen, this is your white light get incident. Okay, in this way it get dispersed, and after once again it get dispersed. Is that clear? When it get dispersed, so this is red light, this is yellow light, and this is once again which one? Violet. So it was observed that this kind of a scenario, whenever the dispersion of white light takes place without deviation, तो यहाँ पे देखो डिस्पर्जन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है? डिस्पर्जन. बट जो भी वाइट लाइट है ना, इज दैट क्लियर, वो येलो लाइट के साथ में क्या हो रहा है? मैच हो रहा है. मतलब यहाँ पे वाइट लाइट और येलो लाइट को उन्होंने कंपेयर किया एज पर दिस एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने ये कहा कि इन दिस केस द नेट मीन deviation produced, is that clear, is equated to which value? 0. The mean deviation should be what? 0. अभी mean deviation की बात करूँ तो किस बात की mean deviation की बात कर रहा हूँ? तो back to this thing, this case. Is that clear or not? सुनाई दिया? mean deviation में white light जो है, ओके, और येलो लाइट जो है वो सेम इसमें पास हो रहा है. किस में पास हो रहा है? वो सेम पैरेलल में पास हो रहा है, मतलब वो डिविएट नहीं हुआ है इतना. इज दैट क्लियर? तो हम लोग बाकी सब का कंसिडरेशन ले सकते हैं, बट जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल आउटकम उनको ये पता चला कि नेट मीन डिविएशन कितना हुआ? इज इक्वेटेड टू 0, एंड दे हैव कंपेयर्ड विथ येलो लाइट. तो अल्टीमेटली ny minus 1 into a plus ny dash minus 1 into which value? A dash is equated to which value? 0. So ultimately once again ny dash minus 1 into a dash is equal to minus a
in bracket ny minus 1. Now this gives rise to dash. A dash is equal to minus ny minus 1 upon ny dash minus 1 into this whole value as which one a. तो फ्रॉम दिस कंक्लूजन हमें क्या पता चला वो समझो. उन्होंने कहा कि अगर हम क्राउन ग्लास ले रहे हैं, एग्जैक्टली क्राउन ग्लास का कोई सर्टेन एंगल ले रहे हैं एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, मतलब इन शॉर्ट क्राउन ग्लास इज ए प्रिज्म, क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ सर्टन एंगल, ऑफ सर्टन व्हाट एंगल लेते हैं एंड गो ऑन इंक्रीजिंग, गो ऑन व्हाट इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ flint glass, go on increasing the what flint glass prism till the deviation due to two prism, due to which prism, two prisms are equal and opposite. आपको तब तक वो करते रहना है. Is that clear? But however, as everyone know, the flint glass prism angle, that is a dash, will still be कैसा होगा वो, smaller, कैसा होगा, smaller than that of crown glass, because reason is very clear that the flint glass has higher refractive index than that of crown glass. Is that clear or not? और हमेशा एक बात याद रखना, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इट इज सेड, एक्सपेरिमेंटल आउटकम था कि येलो लाइट का वो सेंटर है और वो ये वाइट लाइट जो मैंने ड्रॉ किया है, इज़ दैट क्लियर, उसके साथ में हम कंपेयर करते हैं उसको. इज़ दैट क्लियर? इसलिए जब भी नेट मीन डिविएशन आता है तो देखो आगे के फॉर्मूलाज में भी मैंने एन ऑफ येलो ही लिखा है. मीन डिविएशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, मीन डिविएशन की, तो मीन डिविएशन में भी हम किसको कंसिडर करते हैं, येलो लाइट को ही कंसिडरेशन में लेते हैं. Clear or not? So do remember this thing, that whenever we discuss about deviation without dispersion, deviation without dispersion की बात करें, that is this case, first case, deviation without dispersion, मतलब dispersion हुआ नहीं, तब हम उसका कौन सा वैल्यू को कंसिडर करते हैं, नेट एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वेटेड टू 0. बट अगर हम ये केस कंसिडर करते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट विदाउट डिविएशन, एट दैट टाइम मीन डिविएशन इज कंसिडर एज व्हाट, इक्वेटेड टू 0, जिसमें हम येलो लाइट को मीन डिविएशन कंसिडर करते हैं, नेट मीन डिविएशन. क्लियर और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी?